आज हम सनातन धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अर्थात परमेश्वर के दिया हुआ ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और पठन पाठन करेंगे। और ये गीता को पढ़ना, इसको जानना और फिर इसको धारण करना, ये सनातन धर्म का एक ऐसा कर्तव्य कर्म है जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। परमात्मा के वचनों का अध्ययन करना, उनको जानना और फिर उसको धारण करना। यूँ तो आप सब लोग काफ़ी भजन कीर्तन सुनते आए हैं और कहीं पे आप कथाएं सुनते आए हैं, भागवत कथाएं। लेकिन भगवत गीता अर्थात भगवान का दिया हुआ ज्ञान, पहले हम सब इसको ये जानते हैं कि भगवत गीता क्या है। परमेश्वर ने जब मनुष्य की उत्पत्ति की और फिर इस मनुष्य को इस मृत्यु लोक में भेजा, तो क्यों भेजा? जो भगवत गीता में वर्णित है, क्यों भेजा, किस कारण भेजा, और ये भगवत गीता क्या है, ये सब हम गीता को जब जानेंगे तब हमें समझ में आएगा। जब मनुष्य अज्ञानता में घिरा हुआ, इस जड़ प्रकृति में घिरा हुआ और उसकी अज्ञानता, उसका जो जीवन है वो इस माया में लिप्त हुआ रहता है, वह यह सोचता है कि जो वो देख रहा है बस यही सब कुछ है। उसकी इस बुद्धि को जड़ बुद्धि कहते हैं। तो उसकी बुद्धि, जड़ बुद्धि, जो सिर्फ माया को ही जानती है, ऐसा मनुष्य जड़ बुद्धि कहलाता है, जो कभी यथार्थ को नहीं जान सकता, अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। और जब अपने आप के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता तो परमात्मा को क्या जानेगा। तो ऐसा अज्ञानता में फंसा हुआ मनुष्य जो धर्म के लिए व्याकुल है, उत्सुक है, जिज्ञासु है, मगर उसे ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या धर्म है, क्या नहीं है। भांति भांति के वचनों को सुनता हुआ और उसकी विचलित हुई बुद्धि जब परमात्मा के वैराग्य में होती है और उसे परमात्मा से प्रेम तो होता है परंतु ज्ञान नहीं होता, तो परमेश्वर अपने भक्तों के उद्धार के लिए इसी तरह से अपने ज्ञान का अवतरण करता है, जैसे इस भगवत गीता का ज्ञान का अवतरण किया। परमेश्वर अपने भक्त अवतार को इस धरती पे भेज के अपने ज्ञान का अवतरण करता है, और ये ज्ञान का अवतरण युगों युगों में होता आया है। तो मनुष्य के जीवन का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो अपने परमेश्वर के वचनों का पालन करना और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके दिए हुए जीवन को उसके आज्ञानुसार
अर्पित करना। भगवत गीता ये साक्षात्कार सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम का ज्ञान है, जो उसने अपने अवतार श्री कृष्ण जी के मुख से ज्ञान दिया, और वो ज्ञान अर्जुन को दिया, अर्थात उस समस्त मनुष्य को दिया, और मनुष्य के उद्धार के लिए दिया। और ये सब चीज़ें गीता में वर्णित हैं। तो गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो साथियों, हम इस भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। ये प्रथम अध्याय है, और ये प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में ये ज्ञान का अवतरण जो हुआ, वो जैसे आप सब लोग जानते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन को वैराग्य हुआ, मोहवश अज्ञानतावश उसने अपने कर्तव्य कर्म करने का इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त अर्जुन का जो कर्तव्य कर्म था, जो धर्म था, वो अधर्मियों को मारना और युद्ध करना ही था। लेकिन वह माया रूपी शरीर में बंधा हुआ अज्ञानतावश मोहवश अपने गुरुजनों, अपने मित्रों, बंधुओं को, पिता मामाओं को देखता है, आगे अपने सगे संबंधियों को देखता है और उनसे युद्ध करने से मना करता है। तो उस स्थिति में परमेश्वर ने ज्ञान का अवतरण किया। तो वह प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र जो इस युद्ध को वेदव्यास द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि संजय को जो दी गई थी, उनके द्वारा यह युद्ध सुन रहा था, और उसने संजय से कहा, यहाँ से ही इसका शुरुआत होती है। तो प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में आप देख रहे हैं, देखिए ये प्रथम अध्याय का धृतराष्ट्र उवाच, और ये है प्रथम श्लोक। ये धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुष्वा माम का पांडवस्त्वे किम करत्वा संजय। तो इसमें धृतराष्ट्र कहता है संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए, युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडवों के बीच क्या हुआ, यह संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा। ये गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। इसी तरह से हम भगवत गीता के समस्त अध्याय के समस्त श्लोकों का वर्णन करेंगे। ओम तत्सत।